इलॉन मस्क इनोवेशन का दूसरा नाम। जब भी हम इनोवेशन की बात करते हैं, एक नाम जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है इलॉन मस्क। उन्होंने अपने विजन और डिटर्मिनेशन से दुनिया को नए डिमेंशंस दिए हैं। मतलब इनोवेशन का मतलब ही इलॉन मस्क। उन्होंने अपने हर प्रोजेक्ट में कुछ नया और अलग करने की कोशिश की है। उनका हर कदम एक नए सोच का प्रतीक है। बाउंड्रीज पुश करना, स्टेटस क्वो को चैलेंज करना, यह सब इनके खून में है। उन्होंने हमेशा से ही कन्वेंशनल सोच को तोड़ने का काम किया है। उनकी सोच और अप्रोच हमेशा से ही अलग रही है। इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन से लेकर मार्स तक मस्क ने दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। टेस्ला के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम बनाया और स्पेस एक्स की थ्रू स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नए लेवल पर ले गए। टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी उनकी कंपनीज सिर्फ बिजनेस नहीं है, फ्यूचर का विजन है। ये कंपनीज उनके सपनों का एक हिस्सा हैं, जो वो दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। उनका विजन सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इलॉन मस्क के इस कमाल सफर को, एक क्यूरियस बच्चे से लेकर ग्लोबल आइकॉन तक जो हमारे वर्ल्ड को रिशेप कर रहा है। उनका बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति जुनून था, जो आज उन्हें इस मुकाम तक ले आया है। मस्क के एम्बिशन की कोई सीमा नहीं है। उनका सपना सिर्फ दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का है। मार्स पर कॉलोनी बसाने का उनका सपना उनकी एम्बिशन का एक छोटा सा हिस्सा है। वो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क उन्हें सबसे अलग बनाती है। उन्होंने हमेशा से ही अपने सपनों को प्रायोरिटी दी है और उन्हें पूरा करने के लिए कोई कसार नहीं छोड़ी। उनकी कहानी हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो हमें याद दिलाती है कि अगर डेडिकेशन और इनोवेशन के पीछे लगे रहो तो कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने हमेशा से ही नए एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज किया है और उन्हें अपने सपनों को फॉलो करने के लिए मोटिवेट किया है। उनकी कहानी एक मिसाल है कि अगर आप अपने सपनों के प्रति कमिटेड हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इलॉन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। उन्होंने हमेशा से ही सोसाइटी को कुछ देने की कोशिश की है। उनके चैरिटी वर्क्स और सोशल इनिशिएटिव्स उनके कंपैशनेट नेचर को दिखाते हैं। पर्सनल लाइफ में भी मस्क एक लविंग फादर और केयरिंग पार्टनर है। उनका फैमिली के साथ बॉन्ड उनके ह्यूमन साइड को दिखाता है। डिस्पाइट बीइंग सो बिजी, वो हमेशा अपने फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस उनके नाम के साथ जुड़े हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट उनका कंट्रीब्यूशन है जो वो ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। उनका विजन और उनकी सोच हमेशा से ही ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए रही है। आज भी मस्क नए प्रोजेक्ट्स और आइडियाज पर काम कर रहे हैं, जो फ्यूचर को और ब्राइट बनाने में मददगार होंगे। उनका विजन और उनकी सोच हमेशा से ही आगे की सोच रही है। उनका सपना है कि दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाया जा सके। इलॉन मस्क का सफर एक मिसाल है कि अगर आपके पास विजन और डिटर्मिनेशन है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनका सफर हमें ये सिखाता है कि कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि सपने ही हैं जो हमें आगे बढ़ने का जुनून देते हैं। आज हम सब इलॉन मस्क के विजन और उनके कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट करते हैं। उनका सपना सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हम सबका है। उनका विजन हमें इंस्पायर करता है कि हम भी अपने सपनों को फॉलो करें और दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाएं। इलॉन मस्क एक मॉडर्न डे विजनरी, जो हमेशा से ही नए सोच और नए आइडियाज के प्रति कमिटेड रहे हैं। उनका सफर हमें यह सिखाता है कि अगर आपके पास विजन और डिटर्मिनेशन है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनका सफर हमें यह सिखाता है कि कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि सपने ही हैं जो हमें आगे बढ़ने का जुनून देते हैं। उनका विजन हमें इंस्पायर करता है कि हम भी अपने सपनों को फॉलो करें और दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाएं। 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए इलॉन मस्क छोटे से ही नॉलेज के लिए भूखे और टेक्नोलॉजी के दीवान थे। कंप्यूटर्स में तो कमाल के थे। 10 साल की उम्र में खुद प्रोग्रामिंग सीख ली। इसी इंटरेस्ट ने उनके फ्यूचर एंडेवर्स की नींव रखी। साइंस फिक्शन बुक्स के शौकीन, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी से भरे वर्ल्ड के सपने देखते। स्कूल लाइफ मस्क के लिए आसान नहीं थी। अक्सर वो आउटसाइडर फील करते थे। बुलिंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अपने पैशन के पीछे लगे रहे। इन मुश्किलों ने उनमें एक रेसिलियंस पैदा की, जो फ्यूचर चैलेंजेस में काम आई। फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई, जहां हायर एजुकेशन के दौरान टेक्नोलॉजी की दुनिया पर नजर रही। इलॉन मस्क की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत सिलिकॉन वैली से हुई। सिलिकॉन वैली, जो दुनिया का टेक हब माना जाता है, यहां से कई नए आइडियाज और इनोवेशंस ने जन्म लिया है। यहीं से इलॉन मस्क ने अपने सपनों को पंख दिए और अपनी पहली कंपनी शुरू की। 1995 में उन्होंने Zip2 को फाउंड किया, एक कंपनी जो न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी। उस समय इंटरनेट नया था और लोगों को इसके पोटेंशियल का अंदाजा नहीं था।
Zip2 ने न्यूज़पेपर्स को डिजिटल एज में कदम रखने का मौका दिया, जहां रीडर्स अपने शहर के बारे में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पा सकते थे। इस वेंचर ने इंटरनेट की पावर और इमर्जिंग मार्केट्स को पहचाने की उनकी क्षमता दिखाई। ईलॉन और उनकी टीम ने नए नए आइडियाज पर काम किया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न्यूज़पेपर्स को एक नए रूप में पेश किया। उन्होंने अपने विजन और हार्डवर्क से Zip2 को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाया। अपना तन मन धन Zip2 में लगा दिया, सक्सेस के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने कई रातों तक जग कर कोडिंग की और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश की। उनकी डेडिकेशन और पैशन ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। Zip2 की सफलता ने कॉम्पक का ध्यान खींचा, जिसने 1999 में कंपनी को $307 मिलियन में एक्वायर कर लिया। ये डील इलॉन मस्क के लिए एक बड़ी जीत थी, जिससे उन्होंने अपने आगे के वेंचर्स के लिए कैपिटल रेज किया। इस एक्विजिशन ने उन्हें सिलिकॉन वैली में एक प्रोमिनेंट फिगर बना दिया। इस जीत ने मस्क को सिलिकॉन वैली की राइजिंग स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को और भी आगे बढ़ाया और नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे। उनकी सक्सेस स्टोरी ने कई नए एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया। फिर उन्होंने X.com को फाउंड किया, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो बाद में कन्फिनिटी के साथ मर्ज होकर पेपल बन गई। X.com का विजन था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन और कन्वीनियंट बनाया जाए। उन्होंने देखा कि फ्यूचर ऑनलाइन पेमेंट्स का है और इस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। पेपाल ने ऑनलाइन पेमेंट्स में रेवोल्यूशन ला दी, लोगों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना आसान और सेफ बना दिया। पेपाल ने ई कॉमर्स को एक नए लेवल पर ले गया, जहां लोग बिना किसी टेंशन के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे। इस इनोवेशन ने दुनिया भर में ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा दिया और पेपाल को एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया। पेपाल की सक्सेस ने इलॉन मस्क को एक विजनरी एंटरप्रेन्योर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन और डेडिकेशन हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उनकी जर्नी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हार्ड वर्क और इनोवेशन से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इलॉन मस्क की कहानी सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर की है जो दुनिया को बदलने का जुनून रखता है। उन्होंने अपने हर वेंचर में कुछ नया और इनोवेटिव किया, जो आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। उनकी जर्नी अभी भी जारी है और आगे भी हमें उनसे कई नए इनोवेशंस देखने को मिलेंगे। टेक वर्ल्ड में सफलता हासिल करते हुए इलॉन मस्क के दिल में स्पेस एक्सप्लोरेशन का जुनून भी था। उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 और फिर पेपाल के जरिए टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में अपनी पहचान बनाई। लेकिन उनका असली सपना हमेशा से स्पेस एक्सप्लोरेशन था। उन्होंने सोचा कि उन इंसान को मार्स तक ले जाया जाए। यह सपना उनके दिल और दिमाग में बस गया था। 2002 में उन्होंने SpaceX एस्टैब्लिश किया, एक प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर जिसका एम्बिशियस गोल था मार्स को कॉलोनाइज करना। SpaceX का मिशन सिर्फ एक रॉकेट कंपनी बनाना नहीं था, बल्कि स्पेस ट्रैवल को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना था। यह एक ऐसा मिशन था जो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मस्क ने अपनी पूरी एनर्जी और रिसोर्सेज इस मिशन में लगा दिए। ये वेंचर इंसान की मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनने की उनकी अनशेकेबल बिलीफ को दर्शाता है। मस्क का मानना है कि अगर इंसान को सर्वाइव करना है तो ह्यूमन एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनना होगा। मार्स पर कॉलोनी बसाना इस मिशन का पहला कदम है। उन्होंने कहा, हम मार्स पर जाने के लिए सब कुछ करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। शुरुआती सालों में SpaceX को कई मुश्किलों और स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा। पहले कुछ रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गए और कई लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मस्क ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट किया और कहा, हम फेल हो सकते हैं, लेकिन हम कभी गिव अप नहीं करेंगे। यह उनकी डिटर्मिनेशन और विजन का ही नतीजा था कि SpaceX आज यहां तक पहुंच पाया है। लेकिन मस्क अपने विजन, स्पेस ट्रैवल को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के सपने से मजबूत रहे। उन्होंने कहा, अगर हम स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बना सकते हैं तो हम इंसान को मार्स पर ले जा सकते हैं। यह उनका सपना था और उन्होंने इस सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने अपनी टीम को इंस्पायर किया और कहा, हम ये कर सकते हैं। कंपनी ने कई माइलस्टोन्स अचीव किए, जैसे रियूजेबल रॉकेट्स, फाल्कन 9 और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना, जो कार्गो और एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जा सकते हैं। यह एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि पहले रॉकेट्स सिर्फ एक बार यूज होते थे। रियूजेबल रॉकेट्स ने स्पेस ट्रैवल को काफी सस्ता और एफिशिएंट बना दिया। SpaceX ने यह सब कुछ मस्क के विजन और डिटर्मिनेशन के वजह से अचीव किया। SpaceX की अचीवमेंट्स ने स्पेस इंडस्ट्री को बदल दिया है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए दौर की शुरुआत की है। आज SpaceX सिर्फ एक रॉकेट कंपनी नहीं है, बल्कि एक सिंबल है इंसान की डिटर्मिनेशन और विजन का। यह कंपनी हमें दिखाती है कि अगर हम सपने देखते हैं और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करते हैं
तो कुछ भी पॉसिबल है। स्पेस एक्स का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। मार्स पर कॉलोनी बसाना अभी भी उनका अल्टीमेट गोल है और मस्क और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 2004 में इलॉन मस्क टेस्ला मोटर्स, एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी में इन्वेस्टर के रूप में शामिल हुए और 2008 में सीईओ बन गए। उस टाइम इलेक्ट्रिक कार्स को नीचे मार्केट माना जाता था, स्लो और इम्प्रैक्टिकल समझा जाता था। लेकिन मस्क ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेने की इनकी क्षमता को पहचान लिया। मस्क की लीडरशिप में टेस्ला ने कटिंग एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे मॉडल एस, मॉडल एक्स और मॉडल 3 डेवलप किए। इन कार्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में लोगों की सोच बदल दी, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, रेंज और टेक्नोलॉजी से। टेस्ला की सफलता ने दूसरे ऑटोमेकर्स को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ट्रांजिशन तेज कर दिया है।